सैकड़ों लोगों की जानें गई, उसको याद करना चाहिए और भाजपा को एक दरकिनार करना चाहिए। अबे सिंह चौटाला को याद करना चाहिए। टाइम इलाहाबाद चुनाव में पिछले साल हाथ जोड़े थे, भाई बीजेपी लेंगे जफ्फा ना पाओ, मेरा नाश हो जाएगा। किसान आंदोलन वहाँ था ना, वो तो बड़ा सा सूत नहीं आया, ने रगड़ दिया था, हमने उसका काम काट देंगे किसानी उसकी सारी, ये बात गई पूरा काट देंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट कांग्रेस का है वो ऑथेंटिक कैंडिडेट नहीं है, उसमें तो जुगाड़ी कैंडिडेट। चैलेंज ये करता हूँ कि भूपेंद्र हुड्डा ने आदमपुर क्षेत्र के अंदर 10 साल के अंदर या जयप्रकाश ने कोई एक पत्थर लगाया हो, उस पत्थर के साथ खड़ा होकर सेल्फी पोस्ट कर देना। चौटाला या अभय सिंह कोई एक पत्थर के साथ खड़ा होकर सेल्फी पोस्ट कर दे। ये कैसे हो पाया? 8 साल का कार्यकाल आपका रहा, उसके बीच में चौधरी कुलदीप बिश्नोई ये कहते रहे। कुलदीप बिश्नोई जी की ये बात पकड़ी जब वो कांग्रेस में थे। किसान फैक्टर रहेगा इस बार, जैसे किसान आंदोलन चलता रहा, 3 काले कानून को लेके बैठे, उसका फैक्टर कुछ रहेगा? सारे किसान ना, कौन आपके साथ? तो किसान आपके साथ है तो और किसके साथ है? भाजपा और जजपा को ना देकर जीतने वाले कैंडिडेट को वोट। किसान कोई बात मत करो, किसान नेताओं की बात करो। जिन किसान नेताओं के दिल में थोड़ी बहुत रड़क थी, उन्होंने जाकर पंजाब में चुनाव लड़के देख लिया, 1800 से ज्यादा वोट नहीं आई। आम आदमी पार्टी जैसे कहते हैं, भगवत मान जी 2 बार आ चुके, अरविंद केजरीवाल जी आएंगे, वो कहते हैं भारत नंबर 1 का इतिहास रचने का काम करेंगे। भगवत मान जी का पूरा टेंट कटवा दो, फिर भी जीतता और बोलो 2 फ्री क्या लिए, 100 फ्री आ लिए। ये खाम खा की बातें हैं। 3 तारीख के बाद सारे विषय पे फुल स्टॉप लग जाएगा। ना आप यहाँ पे होंगे, ना वो यहाँ पे होंगे, कोई नहीं होगा। यही आदमपुर के लोग होंगे और आदमपुर के लोगों को विकास करेंगे। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा तो जोड़ी पर कलेजेगा उड़ता है, इलाहाबाद से क्यों नहीं पर कले जोड़ी? सारे दिन वहाँ रहे बाप बेटा दोनों, अब यहाँ भी दोनों है, देखेंगे ना। ढाणी मोहब्बतपुर में जैसे हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्ण बेदी जी यहाँ पहुँचे हैं और एक तरह से भव्य बिश्नोई के लिए वोटों की अपील कर रहे हैं, लोगों के साथ बैठकर वो बातचीत कर रहे हैं और यहीं ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो विकास हुए हैं, किसी सरकार में नहीं इस तरह की बातें करें। हम उनसे बात भी करेंगे, जानेंगे भी, अलग अलग क्षेत्र में हो गए हैं, अलग अलग इलाके में पहुँचे हैं, किस तरह का माहौल है और क्या लगता है चुनाव के जैसे प्रचार की अगर बात करें 3 दिन 7 दिन के समय ये रह गया है, इस बीच में किस तरह का माहौल है और क्या लगता है कॉम्पिटिशन किसके साथ रहने वाला है और जनता क्या एक बार फिर से कमल के निशान के बटन को दबाने वाली है नहीं है। पूरी जानकारी लेंगे कृष्ण बेदी जी से, जो मंत्री है हरियाणा सरकार में, उनसे। आइए चलते हैं। अभी हमारे साथ हैं मंत्री कृष्ण बेदी जी। आदमपुर क्षेत्र के अलग अलग गाँव में जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं लोगों से, लोगों की समस्या भी जान रहे हैं, साथ ही साथ वोटों की अपील भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में जो विकास हुए हैं वो भी गिनवा रहे हैं। हम बात करेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, आदमपुर क्षेत्र में लगभग आप घूम चुके हैं, कैसा लग रहा है आपको माहौल? माहौल तो चुनाव है और चुनाव में हमेशा से एक द्वंद्व तो रखना चाहिए, रहता भी है, परंतु अंतिम बात वही है, जाकर लोगों की निगाह विकास पे, कमल के फूल पे। भजनलाल परिवार की एक जो इस इलाके के अंदर एक पैठ है, उस पे जाकर चुनाव रुकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट कांग्रेस का है वो ऑथेंटिक कैंडिडेट नहीं है, उसमें तो जुगाड़ी कैंडिडेट है वो। 2009 से 2014 से 19 तक हुड्डा जी उगाड़े दे रहे थे, अब न्यू कह रहे हम भाई भाई हैं। कभी चौटाला जी की तारीफ़ करते हैं, कभी चौटाला जी के खिलाफ बोलते हैं। तो मैं सीधा सीधा यहाँ चुनाव भव्य बिश्नोई, मनोहर लाल जी और नरेंद्र मोदी और चौधरी भजनलाल जी के ऊपर लोगों का अट्रैक्शन है, हर वर्ग का अट्रैक्शन है। जैसे इस गवर्नमेंट से जुड़ना चाहते हैं। विकास जो चहुमुखी विकास पूरे हरियाणा के 6258 गाँव के अंदर मनोहर लाल जी ने 22 के 22 जिले में किया है, उस विकास की आदमपुर के लोगों को भी ज़रूरत है। 24 घंटे बिजली दी है, टेल तक पानी पहुँचाया, सड़कों का जाल बिछाया और पारदर्शिता के साथ जो रोज़गार दिया। दूसरे लोगों ने तो आदमपुर जब जब विपक्ष में रहा, आदमपुर के लोगों की, नेताओं के नहीं, लोगों की रड़क निकालने का काम किया, चाहे चौटाला जी हों और चाहे हुड्डा जी। तो इसलिए मैं तो चैलेंज करता हूं कि भूपेंद्र हुड्डा ने आदमपुर क्षेत्र के अंदर 10 साल के अंदर या जयप्रकाश ने कोई एक पत्थर लगाया हो, उस पत्थर के साथ खड़ा होकर सेल्फी पोस्ट कर देना। चौटाला या अभय सिंह कोई एक पत्थर के साथ खड़ा होकर सेल्फी पोस्ट कर दे। उन्होंने तो यहाँ के विकास को
यहाँ से खींच के बाहर ले जाने का काम किया। जैसे कुलदीप बिश्नोई निरंतर ये कहते हैं कि 26 साल का वनवास मैंने काटा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेके सभी मंत्री ये कहते हैं हमने अंतिम व्यक्ति तक अपनी योजना और एक तरह से बिना भेदभाव के हम कार्य कर रहे हैं। ये कैसे हो पाया? 8 साल का कार्यकाल आपका रहा, उसके बीच में चौधरी कुलदीप बिश्नोई ये कहते रहे। कुलदीप बिश्नोई जी की ये बात पकड़ी जब वो कांग्रेस में थे, वो तो याद है, परंतु वो कहते हैं कि मैं जब मुख्यमंत्री से मिला करोड़ों करोड़ रुपए की सौगात लेके आया और उन नीतियों से प्रभावित होकर मैं बीजेपी में आया, मोदी जी की नीतियों पर वो डायलॉग भी जरा याद कर ले ना। इसमें किसान फैक्टर रहेगा इस बार, जैसे किसान आंदोलन चलता रहा, 3 काले कानून को लेके बैठे, उसका फैक्टर कुछ रहने सारे किसान ना, कौन आप किसान नहीं हो? आप किसान हो? बताओ कौन किसान नहीं है यहाँ पे? तो किसान आपके साथ है तो और किसके साथ है? कहीं कांग्रेस में कोई दूर दूर तक नजर आ रहा है क्या, या किसी और पार्टी में कोई दूर दूर तक नजर आ रहा है क्या कुछ? और यदि वो वोट मांग रहे हैं तो ये क्या कि वोट मांगे आगे सरकार बनाएंगे। तो किसान जैसे गांव-गांव जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं लोगों से, वो ये कह रहे हैं कि भाजपा और जजपा को ना देकर जीतने वाले कैंडिडेट को वोट। किसान कोई बात मत करो, किसान नेताओं की बात करो। जिन किसान नेताओं के दिल में थोड़ी बहुत रड़क थी, उन्होंने जाकर पंजाब में चुनाव लड़के देख लिया, 1800 से ज़्यादा वोट नहीं आई, एक भी जगह जमानत नहीं बची। अब बैम लिगड़ ले उनका भी। कोई जो नेता जो बोल रहे हैं वो भी 3 तारीख तक बोल लेंगे, बस उसके बाद। आम आदमी पार्टी जैसे कहते हैं भगवत मान जी 2 बार आ चुके, अरविंद केजरीवाल जी आएंगे, वो कहते हैं भारत नंबर 1 का इतिहास रचने का काम करेंगे। भगवत मान जी का पूरा टेंट गड़वा दो, फिर भी जीतदा और बोल लो 2 फेरी क्या लिए, 100 फेरी आ लो, 1000 फेरी आ लो। अरे 87 की लहर ताऊ देवीलाल के तूफान में बजलाल परिवार नहीं आ रहा है, 96 की शराबबंदी में बजलाल परिवार नहीं आ रहा, 2014 की 2019 के चुनाव में बजलाल परिवार नहीं आया। उस परिवार की एक पैठ है, अब मोहनौर जी का और मोदी जी का साथ है। ये गलतफहमी हमें निकाल देनी चाहिए। आप बार बार ये बात क्या कि किसान किसान किसान, हम किसान, हमारे से बड़ा कौन किसान है? किसान का सबसे ज़्यादा मुआवजा देने वाली सरकार कौन सी है? किसान को 24 घंटे बिजली देने वाली कौन सी है? बाल समंद के लास्ट एल तक पानी पहुँचाने वाली सरकार कौन सी है? वो चीज़ों को याद करना, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमने 8 साल में हो सकता है कि 10 रुपये कम आए हों आदमपुर के अंदर, परंतु चौटाला जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तर्ज पे रगड़ा नहीं मारा आदमपुर के लोगों का। हमने विकास किया है, विकास रोका नहीं है। उन लोगों ने तो विकास रोकने का काम किया, वो तो बजलाल परिवार से व्यक्तिगत खुंदक निकालने का काम किया। हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। वहीं पे जैसे अभय सिंह चौटाला की अगर बात करें, वो भी कहते हैं कि किसान को वो याद करना चाहिए समय, जिस टाइम किसान आंदोलन लंबे समय तक कई मतलब सैकड़ों लोगों की जानें गई, उसको याद करना चाहिए और भाजपा को एक दरकिनार करना चाहिए। अभय सिंह चौटाला को याद करना चाहिए टाइम इलाहाबाद चुनाव में पिछले साल हाथ जोड़े था, भाई बीजेपी पड़ेंगे जफ्फा ना पाओ, मेरा नाश हो जाएगा। किसान आंदोलन वहाँ था ना, वो तो बड़ा सा सूत नहीं आया, ने रगड़ दिया था, हमने उसका काम काट देंगे किसान ने उसकी सारी, ये बात गई पूरा काट देंगे और कहीं आएगा वहाँ निकालेंगे। कौन सा किसान है? जैसे भाजपा के कार्यकाल 5 स्टार में जाके खाना खाता, बात किसान की करता हो? बताओ, कभी खेत पे ओढ़ बैठे रोटी खाई है क्या? जैसे तीसरा उपचुनाव है, दूसरी बार सरकार बनने के बाद 2 चुनाव आप लोग हार गए हैं, ये तीसरा है। क्या आपको लग रहा है कि बिल्कुल 100% चुनाव की परिस्थितियाँ अलग है? वो जो चुनाव हुए वो किन परिस्थितियों में, वो अलग विषय था। वो जो सीट खाली हुई थी, हमारा एक विधायक साथी कांग्रेस का, उसकी मृत्यु के बाद हुई थी खाली, हमदर्दी थी लोगों को। किसान आंदोलन भी था, इलाहाबाद में किसान आंदोलन ज़बरदस्त मुद्दा था और इनकी परंपरागत सीट थी। और तीसरा कांग्रेस की सेटिंग थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अभय सिंह चौटाला के साथ, इतना कमज़ोर कैंडिडेट उन्होंने वहाँ खड़ा किया, वो 15,000 जमानत जब्त करा गया। यदि देते ना बरसिंह बेनीवाल को टिकट, क्यों नहीं दी बरसिंह बेनीवाल को टिकट? क्योंकि अभय सिंह के भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सेटिंग हो गई थी, भाई ये मैं यदि कैंडिडेट तकड़ा दे दिया मैं मारा जाऊंगा। तो यहाँ भी सेटिंग तो नहीं चली उन दोनों की? सेटिंग बिगाड़ देंगे। तो जैसे कि कांग्रेस की सीट बताते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी कहते हैं कि कांग्रेस का गढ़ है, वहीं भजनलाल परिवार कहता है हमारा गढ़, लेकिन भजनलाल परिवार कांग्रेस के टिकट से ही यहाँ से जीतता है। तो क्या लगता है आपको कि इस बार भाजपा के वहाँ पे हल्का से जीते, जनहित कांग्रेस बना के उन्होंने जीता है, तो लेकिन ज़्यादातर अगर बात करें तो उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कैंडिडेट खड़ा नहीं करा था, उसका क्या रोल था उनको जिताने में? उसमें उनका क्या रोल था? उन्होंने जोर लगाया निराने के लिए, फिर हरा दिए। ये खाम खा की बातें हैं। 3 तारीख के बाद सारे विषय पे फुल स्टॉप लग जाएगा। ना आप यहाँ पे होंगे, ना वो यहाँ पे होंगे, कोई नहीं होगा। यही आदमपुर के लोग होंगे और आदमपुर के लोगों को विकास चाहिए।
जैसे भाजपा से आप लोग जितने भी साथी लग रहे हैं, जितने भी मंत्रीगण जा रहे हैं, जहाँ पर लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? और जैसे आदमपुर के हालात की अगर बात करें, बहुत सारे इलाके में पानी अभी भी खड़ा है, जैसे कि आप और वहाँ पे एक स्टेडियम की बात करें कि आदमपुर मंडी के अंदर एक स्टेडियम बच्चों खेलने के लिए, वहाँ पे 3-3, 4-4 फुट पानी है। हालांकि मैंने पिछले दिनों विजेंद्र सिंह जी से और मंत्री अपने उनसे भी बात की थी, तो उसमें आप लोग किस तरह से ले रहे हैं उस कार्यों को लेकर? एक वो प्राकृतिक बारिश हुई है, कोई मनोहर लाल जी पानी ला के छोड़ गए हैं क्या वहाँ पे? अब प्राकृतिक चीज़ को भी आप उस दूसरे राजनीतिक नज़र से देखोगे, पानी खड़ा है, उसका भी सलूशन हो रहा है। सारे खेतों का पानी निकल गया है, किसान को मुआवजा बढ़ रहा है, किसान की जो फसल है उसको बढ़िया रेट पे हम खरीद रहे हैं। आगे बिजाई की काम की शुरुआत होगी, उधर बात करो ना आप। पूरे आदमपुर के अंदर आपको एक स्टेडियम में पानी नजर आ रहा है। ये विषय नहीं है, विषय ये है कि ये लोग सरकार के साथ, राज्य के साथ जुड़ना चाहते हैं, मनोहर की नीतियों से प्रभावित है। इन लोगों को भी विकास चाहिए, इन लोगों को भी अच्छे राजपाट की ज़रूरत है, इन लोगों को भी अच्छे स्कूलों की ज़रूरत है, अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है, अच्छी चिकित्सा की ज़रूरत है। सारी हम देने की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना राज्य में जाएंगे? जी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी कर रहे हैं, पूछ लियो किले में। भूपेंद्र जी कहते हैं मुख्यमंत्री जी का और दूषण जी का ना आने के कारण, इतनी देरी करने के कारण हार की माला ना वो खुद नहीं पहनना चाहते। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा तो जोड़ी पर कले जाएगा उड़ता है, इलाहाबाद से क्यों नहीं पर कले जोड़ी? सारे दिन वहाँ रहे बाप बेटा दोनों, अब यहाँ भी दोनों है, देखेंगे ना। चलो, जनता से क्या अपील करेंगे आप वोटों के लिए? जनता से एक ही निवेदन है कि मनोहर जी की और मोदी जी की नीतियों के साथ प्रभावित हैं लोग। हमें अपील करने के साथ साथ ये निवेदन भी है कि 2 साल के लिए आप कमल के फूल के साथ चलकर सरकार में हिस्सेदारी करने का काम करें। विकास के जो मामले दूरे पड़े उन प्रोजेक्ट को हम पूरा करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस। जैसे मंत्री कृष्ण बेदी जी से हमने बातचीत की, आपने देख ली, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बहुत सारा विकास हुआ है, बहुत सारे काम हुए, उसको याद करें लोग और इसी बात को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। इस तरह की बात मंत्री जी ने कही है और उस पर उन्होंने अपील भी की जनता से भी विकास को देखें, अन्य बातों में ना जाएं और यहाँ पे 2 साल का समय और बचा है। अगर आदमपुर क्षेत्र के अगर विकास चाहते हैं तो भव्य बिश्नोई को यहाँ से मतदान करके जिताएं।